Hello students, welcome to Adda 24/7. My name is Shikha Puri and I am your new legal educator. So आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है क्लैट का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको प्लीज प्लीज याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन बातें अगर आपने ये बातें याद नहीं रखी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बच्चा लोग। ठीक है, तो बस ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम इतना नहीं है। कुछ बेसिक पॉइंटर्स जैसे 5 थिंग्स जो हमें याद रखने हैं इन लास्ट के 5 दिनों में। एंड इट्स नॉट अबाउट कि लास्ट के 5 दिन, जितने भी दिन बचे हैं बच्चा लोग, ये बातें आपको फुल ऑन याद होनी चाहिए कि भाई ये गलतियां जो हैं हम तो नहीं करेंगे, हम अपने एग्जाम में जी जान लगा देंगे पर गलतियां नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, स्टार्ट गिविंग ऑफलाइन मॉक्स। ऑफलाइन मॉक्स देना प्लीज आप चालू कीजिए। वाई? क्योंकि देखो जो क्लैट का पेपर है ना वो ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन ही देते रह जाएंगे तो वो एक तरह से पैटर्न नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब चेंज होता है ना, जब न्यू चीज आपके सामने आती है आपको टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने में, तो अगर वो चेंज, वो न्यू चीज आपको सीधा एग्जाम हॉल में आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जानी है। ठीक है, इसीलिए अपने ऑफलाइन मॉक्स अभी से ही देना स्टार्ट कर दो। आई नो यू आर गिविंग ऑनलाइन मॉक्स, आई नो आप मॉक्स कर रहे हो, आप उसकी एनालाइजेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई होप दैट। ठीक है, तो ऑफलाइन मॉक्स भी प्लीज देना अभी रेडी, अभी तैयार कर दीजिए जिन्होंने नहीं अभी स्टार्ट किया है। नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर यू गाइज, क्योंकि उस वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फर्स्ट टाइम आप देंगे। सेकेंड मेन चीज, देखो हर जगह ना टिप्स एंड ट्रिक्स, अब लास्ट इतने दिनों में ये टिप, ये ट्रिक मत करना। अब इन सब चीजों में जितना ज्यादा इंडल्ज करोगे अपने आप को, जो दिमाग है ना वो इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। जो अपने कंसेप्ट समझ रखे हैं, जो करंट अफेयर याद करके रखा है, जो हर चीज समझ के रखी है, वो कहीं पीछे दिमाग में पीछे कॉर्नर में चली जाएगी। और यही सब टिप्स ट्रिक्स, मतलब कोई पैसेज आया नहीं, कोई उस पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन आया नहीं और तुम उसमें टिप लगाने लग गए, उस ट्रिक लगाने लग गए, मत करना। थोड़ा अपने पे भी भरोसा करो कि हाँ मुझे ये लीगल कंसेप्ट है, मुझे आता है ये चीज। ठीक है, तो मुझे इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स बस मैं ये सीखता रहूं, ऐसे ही करती रहूं, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, किसी ने तुम्हें फोन कर दिया और बोल दिया मैंने तो ये एग्जाम में ये ट्रिक अपनाई थी, थोड़ा अपना दिमाग लगाकर चलना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही तुम सबको भूल जाओ, बस अपना दिमाग थोड़ा लगाकर चलना कि मुझे कौन सी ट्रिक मेरे पे काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। और अब न्यू ट्रिक्स को तो अपनाओ मत। ठीक है, अपने पे भरोसा रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अपने आप को ना ये ग्रुप्स, टेलीग्राम के ग्रुप्स, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में हो, मतलब आई वाज सीरियसली जस्ट चेकिंग द टेलीग्राम एंड आई वाज सीरियसली सरप्राइज टू सी कि हर एक बच्चा व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि क्लैट में अच्छा तुम्हारा ये कौन सा ये किस तरह से फॉर्म भरना है, फॉर्म की बात तो हो गई, लेकिन अभी मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा ये सेक्शनल किस तरह से जा रहा है। अभी ना ये सब डिस्कस करने का आपके पास टाइम नहीं है। अभी यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अभी मेरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ठीक है, ये सब कुछ फोकस करना है। बिकॉज पता क्या होता है, ये चीजें मोटिवेटिंग फैक्टर तब होती हैं जब आपके पास टाइम होता है कि हाँ अभी आपके पास टाइम है, अगर दूसरे लोगों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मैं अभी अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस रखो। दूसरों के मार्क्स की टेंशन में अपने आप का जो अब तुमने समझा है चीजों को, उसको खराब मत कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। इसी ही चीज में एक और आ जाती है बच्चा, स्क्रीन टाइम। आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हो, आप लोग ऑनलाइन मॉक्स भी दे रहे हो, साथ में फिर टेलीग्राम पे, फिर फोन पे भी लगोगे, कितना स्क्रीन टाइम यूज करने वाले हो। मत कीजिए ये, आंखों पे, हेल्थ पे असर नहीं डालना है। लास्ट के दिनों में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, कोई बीमार पड़ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, अपने डे को प्लान करो। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं बच्चा, एक जिसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट जो बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, अंडर कॉन्फिडेंट। अब हमको इन दोनों ही बच्चों की टेंशन है। क्यों? क्योंकि एक तो है जो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो इतना ज्यादा इन 5 दिनों में ही चीजें करना चाहेगा जो बिल्कुल अननेसेसरी है, जो चीजें नहीं करनी है। अरे 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है भाई। और जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो अपना दिन ऐਵੇਂ ही बर्बाद कर देगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को तो देखनी ही नहीं है बुक्स। राइट, तो इन दोनों बच्चों में से हमें क्या करना है, हमें बैलेंस तरीके से चलना है। ठीक है, हमें अपना एक डे प्लान करना है। करो डे प्लान। देखो अगर मैं अभी तुम्हें बोल दूंगी ना कि मेरे अकॉर्डिंग चलो,
करो, मेरे अकॉर्डिंग डे शेड्यूल करो। तो मुझे पता है आप लोग भी बोलोगे मैम अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपकी तरह से शेड्यूल करूं अपना डे। तुमको पता है तुमने 5 दिनों में अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बचा है, क्या नहीं बचा। अगर तुमको लगता है कि मैम मेरे को उस तरह से ये पॉइंटर्स बचे हैं, जस्ट कॉमेंट इट डाउन कि मैम ये सेक्शनल बचा है, आई विल रिप्लाई टू दैट, आई विल पर्सनलाइज्ड रिप्लाई टू दैट थिंग, ठीक है। लेकिन अभी के लिए खुद से भी प्लान बनाओ, ठीक है। 5 दिनों में मुझे क्या करना है, और रेस्ट करो, मेडिटेट करो, मतलब थोड़ा ना शांत रखो अपने दिमाग को। ज्यादा इधर उधर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, या फिर मुझे मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। नेक्स्ट, सबसे एंड वाला चीज है कि रिवीजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी अब तक लीगल कंसेप्ट्स आपको आते हैं, इंडेक्स बेस चेक करके रिवीजन मार लो, देख लो कि अच्छा ये था, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। रिवाइज करो, न्यू चीजों को पकड़ो मत। किसी ने तुम्हें बोल दिया फोन करके कि मैम अच्छा ये तुम्हें पता है कि ये मैंने तो टॉट्स के ये कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, पिजन होल थ्योरी कर लिया, ये कर लिया, और तुम बोलोगे एक सेकंड, पिजन होल थ्योरी ये तो मुझे पता ही नहीं है। लग जाओगे तुम पिजन होल थ्योरी को रिसर्च करने, तो 3 घंटे बर्बाद कर दोगे उसमें। अभी मत करो, अभी ये टाइम नहीं है। जितना आता है उसको ही करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो, नई चीजों को आप इस टाइम मत पकड़िए। अब जो बहुत बेहद ना एक बोनस पॉइंटर, ये आपके लिए बोनस पॉइंटर भी क्या, आपको ये पता होनी चाहिए, आपको ये बात कि आपको अपने आप पर क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है अपने आप से। अब ये समय ऐसा है बच्चा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हम टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। किसी ने कोई भी बात कह दी, हम उसको सीरियस ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छा इस अगर नहीं हुआ क्रैक तो बैकअप ऑप्शन क्या है, ये है वो है। इन चीजों से नेगेटिविटी आएगी और तुम ट्रस्ट खो दोगे, और तुम पहले ही सोच लोगे कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, नहीं हुआ वाई दिस, नहीं होता देखी जाएगी, प्लीज वो देखी जाएगी। अभी आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अभी आपको जुडिशरी क्रैक करना है, अभी आपको लिटिगेशन करनी है, अभी लॉ फर्म में जाना है, LLM करनी है, PhD करनी है। इतने बड़े बड़े सपने ले रखे हैं आपने पहले से ही, तभी तो आ रहे हो ना लॉ फील्ड में। यू नो अबाउट दैट थिंग। इतने बड़े सपने हैं और मैं इसी से घबरा जाऊं कि क्लैट नहीं होगा। होगा, पहली सीढ़ी है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। और उसके बाद में तो यू नो गाइस कि जुडिशरी के लिए आई विल बी देयर फॉर यू। यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्लैट हमें करना है प्रॉपर, तो क्लैट निकालेंगे, उसके बाद जितने हमने सपने सोचे हैं पूरे होंगे। तो ये जो सीढ़ी है ये मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी कि किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छा तुम्हें ये नहीं आता, आई थिंक ये तुम्हें आना चाहिए था। अपने आप पे ट्रस्ट करो, तुम्हें बहुत कुछ आता है, कोई भी कुछ भी बोल दे अभी प्लीज, तभी मैंने बोला ना मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेट करोगे, ट्रस्ट करोगे, जितना आपको आता है दैट इज अब मोर देन इनफ, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना आता है, ठीक है। कि ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, बट आपको बहुत कुछ आता है बच्चा। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। देखो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये पढ़ाव जो है ना हम लोगों ने भी पार किए हैं। हम जब हमारे भी जब 5-6 दिन रहते थे एग्जाम्स के लिए, तो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती थी, बहुत डर जाते थे, और उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं होता था कि अभी लास्ट दिनों में हम क्या करें क्या नहीं करें। तो गाइज वी आर हेयर फॉर यू, आप लोगों के लिए एंड तक बने हुए हैं। आपको जब भी कुछ भी क्वेरी, आपको क्वेश्चन आता है कि मैम ये कैसे करूं, ये लीगल का कंसेप्ट कैसे करना, जस्ट कॉमेंट इट डाउन गाइज, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए गाइज अपना प्लीज ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम ध्यान रखना। आपको सब कुछ आता है, बिल्कुल ट्रस्ट करो अपने आप पे, इतनी मेहनत की है, बस अब एग्जाम क्रैक कर देंगे। चलो बच्चा, थैंक यू सो मच।